मथुरा में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। यहाँ के लोगों ने दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में मथुरा के मुद्दों पर बात की है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मथुरा के वासी। हम आ गए हैं कान्हा की नगरी, जी हाँ, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, और हम इस समय हैं यहाँ पर गोकुल में। जानेंगे यहाँ के तमाम लोगों से क्या कुछ सोचते हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में। मुख्य मुद्दे तो ये है कि हमारा राम जी का मंदिर बना, और दूसरा अब ये मथुरा का मंदिर है, और तीसरा ये यमुना जी पे जैसे गंगा जी पे काम हुआ है, जैसे गंगा जी स्वच्छ हुई है ऐसे ही यमुना जी हमारी स्वच्छ हो, ऐसा हम सरकार से और सभी एमएलओ से विनती करते हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग मथुरा में किस तरीके की राजनीति चल रही है? मथुरा में तो एक तरफा राजनीति है और वो यहाँ से कमल का फूल है और वो ही यहाँ से विजयी होगा। तो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए और भारत की संस्कृति के लिए, भारत राष्ट्र के लिए और भारत का पूरी दुनिया में वैभव बढ़े, उसके लिए जो ये सरकार ने किया है, मोदी जी सरकार ने, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं। हेमा मालिनी को कितनी चुनौती मिलेगी यहाँ पर मथुरा में, ये भी हम लोगों से जानेंगे। क्या देखते हैं यहाँ पर हेमा मालिनी जी तीसरी बार चुनाव मैदान में है, कुछ चुनौती वगैरह मिलेगी उन्हें या आसान जीतेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ, माननीय हमारी जो सांसद प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी जी, वो पिछली बार भी सन 2014 में भारी मतों के अंतर से जीती थी। सन 2019 में भी जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें भी करीब 3 लाख वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार जो है, हम ब्रजवासियों की उम्मीद है कि इस बार हेमा मालिनी करीब 8 लाख वोटों से जीतेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने जो मथुरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो विकास होता है उस विकास पर खरी उतरी हैं, लोगों के विश्वास पर खरी उतरी हैं, और लोगों के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो भी सरकार से उपलब्धियां उन्होंने हमको मतलब ब्रजवासियों को दी हैं, मथुरावासियों को दी हैं, उनमें हमें कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई दिया है। और हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने हम सभी को ये चीज़ हमको दिखाई है कि अगर काम करने वाला हो तो इसमें कोई भारी और मतलब जैसी और पार्टियां कहती हैं कि भारी प्रत्याशी हैं, इसमें उन्होंने किसी भी 1% का, बल्कि हमारे जो लोकल के 60 सालों के प्रत्याशी रहा करते थे और पार्टियों के, उन्होंने हर चीज़ हर काम में उनकी कहीं ना कहीं कमियां हैं बहुत सी, उन कमियों को पूरा करा है हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जितना भी समाज खड़ा है ना, ये मुस्लिम समाज है। अभी तक क्या हुआ, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं भाजपा के नाम पर सिर्फ अपनी रोटी सेकी, और हम सब मुस्लिम नौजवानों के दिमाग में एक भाजपा का डर बिठाया और भाजपा विरोधी मानसिकता पैदा करके हमारा वोट लिया। जबकि आप जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम समाज की आबादी है। आज का मुस्लिम नौजवान 10 साल के भाजपा के कार्यकाल को देखने के बाद आज वो कह सकता है गर्व के साथ कि हाँ, हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी राज में ना तो कोई दंगा हुआ, ना मुस्लिमों के साथ कुछ इस तरह के काम हुए। जबकि आपने देखा होगा, सपा की शासन में कहा जाता था जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें गुंडा, यानी ये एक कथन था। आज आप देख रहे हैं भाजपा सुशासन को चरितार्थ करके दिखाया है। इस देश में आज के हालात में, आज के वक्त में सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है तो मुस्लिम समाज है। उस गरीब की चिंता अगर किसी ने की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे आवास योजना के माध्यम से उनके घरों देना हो, उनके बहन बेटियों को छत प्रोवाइड करना हो, चाहे गरीब को राशन देना हो। और आप जानते हैं, एक गरीब परिवार जब इलाज कराने जाता है तो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता है। उसको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का बीमा योजना देने का अगर काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तमाम सारे लोग बता रहे हैं कि योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है और इस ब्रज क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर चुनौती ये लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी जी के लिए आसान है, लेकिन तमाम प्रत्याशी भी अपना प्रचार कर रहे हैं और लोग भी उनके समर्थन में हैं। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या कुछ फैसला करेगी, वो तो समय ही बताएगा।